शशिकला ने उस समय फिल्म उद्योग में प्रवेश किया था जब उर्दू बहुत महत्वपूर्ण और बोलचाल की भाषा हुआ करती थी और युवा शशिकला ने अपनी खराब भाषा के कारण फिल्म जीनत में नूरजहां की बेटी की भूमिका भी खो दी थी। लेकिन फिल्म में एक छोटी सी भूमिका पाने में वे सफल रही। फिल्मों में आने से पहले शशिकला घर घर में काम किया करती थी। नूरजहां की बदौलत उनकी किस्मत बदल गई। शशिकला हिंदी फिल्मों की उन बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीत लिया, उनको अपना दीवाना बना लिया। लेकिन उनके यहाँ तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और काफी संघर्षों के बाद वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाई। शशिकला के पिता काफी बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन वह अपनी सारी कमाई अपने छोटे भाई को भेज देते थे, जो उस समय लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। जब शशिकला के चाचा को नौकरी मिली, तो वह अपने बड़े भाई के एहसानों को यानी शशिकला के पिता के एहसानों को भूल गए। फिर कुछ समय बाद बिजनेस में नुकसान के कारण शशिकला के परिवार को काफी आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा। शशिकला को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था और वह काफी खूबसूरत भी थी। लेकिन परिवार का गुजारा करने के लिए शशिकला ने घर का काम करना शुरू किया। उसी दौरान शशिकला की मुलाकात उस दौर की मशहूर अदाकारा और गायिका नूरजहां से हुई। नूरजहां को शशिकला बहुत पसंद आई, इसलिए नूरजहां ने अपने पति को कहकर शशिकला को फिल्मों में काम दिलवा दिया। साल 1945 में शशिकला ने फिल्म जीनत से हिंदी सिनेमा में कदम रखा, जिसके लिए उन्हें 25 रुपए, जो उस समय उनके लिए बहुत ज्यादा थे, जिसे पाकर वह बेहद खुश थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई फिल्में की और लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। फिल्मों में सफल होने के बाद भी अभिनेत्री की असल जिंदगी काफी दुख भरी रही। उनकी शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल नहीं थी। उनके परिवार और पति के बीच लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जिसके बाद उनका परिवार टूट गया। इसके बाद अभिनेत्री कैंसर की चपेट में आ गई, जिसके कारण 4 अप्रैल 2021 को अभिनेत्री की मृत्यु हो गई। शशिकला के करियर की बात करें तो शशिकला ने हरियाली और आस्था, अनुपमा, गुमराह और नीलकमल जैसी बेहतरीन फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और इसके लिए पुरस्कार भी जीते। लेकिन व्यस्तता से थक कर उन्होंने ब्रेक ले लिया और 1977 में जब वो वापस आई, तो उन्होंने राष्ट्रीय की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए, सरगर्म और खूबसूरत जैसी फिल्में की। लेकिन काम को लेकर तब तक पूरा माहौल बदल चुका था, जो उन्हें असहज कर रहा था। जैसे कि शशिकला ने एक बार कहा था कि उनकी ऑन स्क्रीन छवि उनकी असल जिंदगी में बाधा बन रही थी और यह उन्हें परेशान कर रहा था और लोगों के साथ उनके रिश्ते भी प्रभावित हो रहे थे। इसके अलावा उन्हें नए इंडस्ट्री सेट में खुद को ढालने में मुश्किल हो रही थी। मानसिक तनाव और असफलताओं ने उन्हें अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन एक फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म सेट पर की गई एक घटना ने उन्हें निराश कर दिया और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला ले लिया। शशिकला की फिल्म घर घर की कहानी की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने उनको झकझोर कर रख दिया और इसलिए उन्होंने फिल्म से खुद को अलग करने का फैसला किया। उन्होंने कई चीजों में सांत्वना खोजने की भी कोशिश की। उन्होंने विभिन्न धार्मिक स्थानों की यात्रा की और अंततः मदर टेरेसा को पाया और फिर मिशन ऑफ चैरिटी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कुष्ठ रोगियों के साथ भी उन्होंने काम किया और इसीलिए उनके नाम पर एक चर्च में सामूहिक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी जब उनकी मृत्यु हुई। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित किया था। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही बॉलीवुड की कोई दिलचस्प कहानी या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।